Today, in the subject of the intellectual property right, OEC 1, we will discuss about the Unit 2. Unit 2, the syllabus of the Unit 2 is the introduction to the patent, overview, historical development, concept, novelty, and utility, desire, patentability, requirement, novelty and utility. उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद आगे जो सिलेबस है, पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, पेटेंट एक्ट 1970, amendment of the 1999, amendment of the 2000, amendment of the 2002, amendment of the 2005, pharmaceutical products and process and patent, software patents, business methods, protection of the plant variety and farmers right act and patenting of the microorganism. ये आपको यूनिट 2 का सिलेबस है. इसमें जो पैटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एलिमेंट्स ऑफ द पैटेंटेबिलिटी, एज स्टेटेड अबव, a patent is granted for an invention which may be related to any process or product. वो किसी प्रोसेस का और प्रोडक्ट का इन्वेंशन होगा. एन इन्वेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्कवरी. इन्वेंशन जो है डिस्कवरी से डिफरेंट है. डिस्कवरिंग इज समव्हाट दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट नॉट हैव बीन फाउंड. डिस्कवरी का मतलब है खोज है. डिस्कवरी का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टेड, और जो नहीं खोजा गया था उसको डिस्कवरी बोलते हैं. नॉट ऑल इन्वेंशन आर पेटेंटेबल. सभी इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है. सभी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करा सकते हैं. तो एन इन्वेंशन मस्ट फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट नाउन एज कंडीशंस ऑफ द पेटेंटेबिलिटी. पैटेंटेबिलिटी का जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो पेटेंट उसका होगा. ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है. सभी इन्वेंशन का पेटेंटेबल नहीं है. द वर्ड इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना. द वर्ड इन्वेंशन जो आपको न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस का है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर सेक्शन 2.1J के अंदर वो आपको इन्वेंशन कहलाता है. द पेटेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन एंड नॉट ए डिस्कवरी. पेटेंट जो है इन्वेंशन के रूप में होना चाहिए. डिस्कवरी का मतलब अलग है. डिस्कवरी का मीनिंग आपको यहां पर समझाया गया है. डिस्कवरी का मतलब है वो अलग चीज है. डिस्कवरी एक प्लेनेट, एक स्टार को डिस्कवर किया, मतलब ऑलरेडी स्टार वहां पे एग्जिस्ट किया था,
उसको डिस्कवर किया, उसको खोज किया। तो डिस्कवरी का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट हैड नॉट बीन फाउंड, उसको डिस्कवरी बोलते हैं, उसको खोज बोलते हैं, है ना। एक एक स्टार पहले से कहीं पे स्काई में था, वो आपको जानकारी नहीं थी, वो वहां से पहले था, तो उसको खोज निकाला गया, तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी। The fundamental principle of the patent law is that patent is granted only for an invention which must be new and useful. पेटेंट लॉ के अनुसार पेटेंट को ग्रांट तभी किया जाएगा जबकि वो न्यू होगा और यूजफुल होगा। दिस इज टू से इट मस्ट हैव ए नोवेल्टी एंड यूटिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि उसमें नयापन होना चाहिए और यूटिलिटी, यूजफुल टू द ह्यूमन होना चाहिए। It is essential for the validity of a patent that it must be inventor's one discovery as opposed to more verification of what is already known before the date of the patent. It is important to bear in mind that in order to be patentable, an improvement on something known before, a combination of the different matters already known, should be something more than a mere workshop improvement and must independently satisfy the taste of invention or inventive step. ये inventive step जरूर उसमें होना चाहिए, तभी वो patentable है। To be patentable, improvement for the combination must produce a new result. एक नया रिजल्ट जो है आपको जरूर देना चाहिए। ए न्यू आर्टिकल जरूर बनना चाहिए और ए बेटर और चीपर आर्टिकल देन बिफोर, पहले से अच्छा और सस्ता आर्टिकल जरूर आपको बनना चाहिए, तभी वो आपको इन्वेंटिव स्टेप आपको कहा जाएगा, आपको वो पेटेंट कहा जाएगा। न्यू इन्वेंशन is defined as an invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of the filing of the patent application with complete specification. न्यू इन्वेंशन का मतलब यहां पर आपको बताया गया है। न्यू इन्वेंशन का मतलब है एक इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी which has not been anticipated by the publication of the any document, जो कि एक इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी है जो कि पहले पब्लिश नहीं किया गया है और नॉट यूज्ड इन द कंट्री, किसी कंट्री में यूज नहीं किया गया है और इल्सवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहीं यूज नहीं किया गया है बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। डेट ऑफ फाइलिंग का पेटेंट एप्लीकेशन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ में कहीं पे फाइल नहीं किया गया है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, डॉक्यूमेंट पहले पब्लिश नहीं है, उस तरह का इन्वेंशन, उस तरह का टेक्नोलॉजी को न्यू इन्वेंशन बोलते हैं। न्यू इन्वेंशन, तो न्यू इन्वेंशन वो जरूरी है R&D के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में न्यू इन्वेंशन जरूरी है। न्यू इन्वेंशन जब तक कोई यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तब तक यूनिवर्सिटी में पेटेंट नहीं होता है, तब तक जो है रिसर्च पेपर नहीं होते हैं, तो वो उसका नाम उस यूनिवर्सिटी का नहीं होता है जब तक कि न्यू इन्वेंशन नहीं होता है ना। तो न्यू इन्वेंशन जरूरी है। द सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट फॉलन इन पब्लिक डोमेन और दैट हैज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट we are capable of industrial application in relation to an invention means that invention is capable of being made or used in the industry, है ना। तो ये आपको न्यू इन्वेंशन का मतलब आपको समझाया गया। इन राजप्रकाश वर्सेस मंगत राम चौधरी ये जो केस हुआ था, it was held on that invention as in well known it is found that the something or discover something not found discovered by anyone before, it is not necessary that invention should be anything complicated. The essential thing is that
The inventor was first to adopt it. The principle, therefore, is that every simple invention that is claimed, so long it is something which is novel or new, it would be an invention, and the claims and specification have to be read in the light. ये आपको इन्वेंशन को क्लेम करने के लिए ये आपको इस केस में आपको बताया गया है. Therefore, the condition of the patentability are: number 1, novelty; number 2, inventive step, non-obviousness; and number 3, industrial applicability, utility. ये 3 आपको conditions of the patentability है. Novelty, inventive step, industrial applicability, utility. ये आपको ये 3 आपको स्टेप है. तो पहले नोवेल्टी का मीनिंग समझेंगे, तब उसके बाद जो है नोवेल्टी का मीनिंग के समझने के बाद दूसरा फिर इन्वेंटिव स्टेप का मीनिंग समझेंगे, फिर तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग समझेंगे. ये 3 जो है आपको पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है. ये 3 चीजें आपको पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है. नोवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी यूटिलिटी वो होना चाहिए. A novel invention is one which has not been disclosed in the prior art, where prior art means everything that has been published, presented, or otherwise disclosed to the public on the date of the patent. For an invention to be judged as novel, the disclosed information should not be available in the prior art. This means that there should not be any prior disclosure of any information contained in the application of the patent before the date on which the application is first filed, the priority date. है ना? है ना? नोवेल्टी का मतलब यहाँ पे आपको समझाया गया. A novel invention is one which not has been disclosed. पहले कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया था. In the prior art, पहले किसी पब्लिकेशन में, किसी रिसर्च पेपर में, किसी बुक में वो आपको नहीं पब्लिश किया गया है. नॉट प्रेजेंटेड अदरवाइज डिस्क्लोज टू द पब्लिक ऑन द डेट ऑफ द पेटेंट. पेटेंट के पहले आपको डिस्क्लोज नहीं किया गया है. For an invention to be judged novel, the disclosed information should not be available in the prior art. पहले prior art में वो नहीं किया गया है. This means that there should be any prior disclosure of the information content in the application for the patent before the date on which the application is first filed, the priority date. Therefore, an invention shall be considered to be new if does not form part of the prior art, although the term prior art has not been defined under the Indian Patent Act. It shall be determined by the provision of the section 13, read with the provision of the section 29 to 34. An invention shall not be considered to be novel if it has been anticipated by the publication before the date of the filing of the application, if any specification filed in presence of the publication of the patent of India or after 1 January 1902. है ना? तो यहां पर आपको कंडीशन बताया गया. एन इन्वेंशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड बी नोवल. वो नोवल नहीं माना जाएगा अगर इट हैज बीन एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग. डेट ऑफ द फाइलिंग का पहले अगर आपको वहां पे अवेलेबल है तो ये आपको नोवल नहीं माना जाएगा. ए इन्वेंशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी नोवल if it has been anticipated by the publication made before the date of the filing of the publication in any of the document in the any country. किसी कंट्री के किसी डॉक्यूमेंट में, एप्लीकेशन फाइलिंग में, डेट ऑफ फाइलिंग से पहले अगर वहां पर कोई डॉक्यूमेंट उस तरह का है तो वो जो इन्वेंशन है वो आपको नोवेल नहीं माना जाएगा. तीसरा है एन इन्वेंशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी नोवेल if it has been claimed in any of the claim of any other complete specification filed in India which is filed before the application but published after the application. ये invention
आपको नोवेल तब तक नहीं माना जाएगा, उसका क्लेम जो है कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन का डेट ऑफ फाइलिंग से आपको कहीं मिलता नहीं है। ये यहाँ पे कंडीशन आपको, नोवेल्टी का कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर कट आपको बताया गया है इंडियन पेटेंट एक्ट में सेक्शन 29 टू 34 में। आपको सेक्शन 30 में आपको क्लियर बताया गया, एन इन्वेंशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी नोवेल if it has been anticipated having regard to the knowledge oral otherwise available within local or indigenous community in India or elsewhere। एक इन्वेंशन को नॉवेल नहीं माना जाएगा अगर ये पहले से नॉलेज में है, या तो ओरली है या अदरवाइज है, या किसी लोकल कम्युनिटी में है, या किसी इंडिजिनियस कम्युनिटी में है, या कहीं पर और है, तो ये आपको नोवेल नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये केसेस था जिसमें आपको नोवेल्टी के बारे में बताया जा रहा है कि किस केस को नोवेल माना जाएगा, किस केस को नोवेल नहीं माना जाएगा। इसके बारे में आपको नोवेल्टी का केस में आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि नोवेल्टी क्या चीज है। इन Gandhirao Nath Banerjee and Dhanpal Das Gupta, it was held that no general rule can be laid down as to what does or does not constitute an invention. The general criterion seems to be whether that which is claimed lies within the limits of the development of the some existing trade, in the sense that it is a such a development as an ordinary person skilled in that trade could, if he wishes to do, naturally make without any inventive spirit. But novelty need only be established in the process of the manufacturing, not in the article produced. Novel combination of two noun ideas may be sufficient to establish novelty of the subject matter in this respect. इस केस में भी नोवेल्टी के बारे में आपको 1945 में आपको दोनों के बीच में नोवेल्टी के बारे में डिस्कशन किया गया है ना। राम नायर खेर वर्सेस एम्बेसडर इंडस्ट्रीज in 1976, Del 87, Delhi High Court has held that at the time patent is granted to a party, it is essential that the party claiming the patent should specify that particular features of his device, distinguishing it from those which had gone before, and so the nature of the improvement which is said to constitute the invention. A person claiming a patent has not only to elect the improvement in art in the form, but also that the improvement affected a new and very useful addition to the existing state of the knowledge. The novelty or the invention has to be successfully stated in the claim, है ना। ये आपको बता रहा है, ये नोवेल्टी का केस। इसमें आपको हु इज नोवेल, हु इज नॉट नोवेल, यहां पर आपको नोवेल्टी के बारे में आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपको क्या चीज नोवेल्टी है। नोवेल्टी के बारे में आपको क्लियर कर दिया गया है कि नयापन होना चाहिए, न्यू स्टेप होना चाहिए। कौन कौन सा नोवेल नहीं होगा, ये यहाँ पर आपको कंडीशंस आपको बताए गए हैं नोवेल्टी के बारे में। तो नोवेल्टी के बारे में ये कंडीशन होना चाहिए, यही कंडीशन है कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। नोवेल्टी बताना पड़ता है, नयापन बताना पड़ता है। इसीलिए एक एक रिसर्च पेपर निकालने में 5-5 साल लग जाते हैं। थेसिस कंप्लीट करने में पीएचडी का 5-5 साल 6-6 साल लग जाते हैं। कभी कंप्लीट होता भी है, कभी कंप्लीट नहीं भी होता है। तो कारण यही है कि नोवेल्टी, नया चीज खोजना इतना आसान काम नहीं है। तो ये आपको यही कारण है। इन्वेंटिव स्टेप क्या है? इन्वेंटिव स्टेप इज ए फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, है ना। एडवांसेस होना चाहिए, टेक्निकल एडवांसेस होना चाहिए, और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, और बोथ मेकिंग द इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। Here, definition of the inventive step has been enlarged to include economic significance of the invention apart from already existing criteria. Apart from the already existing criteria for determining inventive step.
An invention shall not be considered as involving an inventive step. हाँ बोलिए. Inventing step and invention shall not be considered as involving an inventive step if having regard to the state of the art, it is obvious to a person skilled in the art. The term obvious means that which does not go beyond the normal progress of the technology, but merely follows plainly or logically from the prior art, or something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person of the skilled in the art. आप बोलिए आकाश जी. पूरा अटेंडेंस हो गई. हाँ, अटेंडेंस अभी ले लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ सबके अटेंडेंस जो है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. शेखर जी 41, अभिषेक दुबे 02, आकाश पवार जी 3, हिमांशु जी 17, जैनेश चौहान जी 22, जितेंद्र राणा जी 23, नंदिनी गुज्जर जी 29, राहुल जी 32, रौनक कुमार जी 39, अंकित शर्मा जी 06, हिमांशु पुंडूर जी 18, हृदय जी 19, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54. तेरह पार्टिसिपेंट्स हैं. ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल जी 32, हृदय जी 19, हिमांशु पुंडूर जी 18, अंकित शर्मा जी 6, रौनक कुमार जी 39, नंदिनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, जैनेश चौहान जी 22, हिमांशु जी 17, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2, शेखर जी 41. ये आपके 14 पार्टिसिपेंट्स हैं. 14 पार्टिसिपेंट्स का मैंने आपको बता दिया. तो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसी के बारे में आपको 3 पॉइंट थे: नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, है ना. तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी कोई जो है पेटेंट करा सकता है. किसी चीज का पेटेंट हो सकता है. पहले तो ये नोवेल होना चाहिए, नया चीज होना चाहिए, नोवेल्टी के बारे में बता रहा है. फिर दूसरा इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, कोई उसमें एडवांसमेंट होना चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए, विच इज नॉन ऑब्वियस टू से पर्सन. जो आदमी को पहले जो है नॉन ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उस प्रोसेस को बनाने में उसकी जानकारी नहीं है. इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, है ना. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंशन होना चाहिए. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया का डिटरमाइनिंग द इन्वेंटिव स्टेप, ये आपको होना चाहिए, है ना. तो इफ हैविंग रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ द आर्ट, it is obvious to a person skilled in that. The obvious means that which does not go beyond the normal progress of the technology, but merely follows plainly or logically from the period. Something which does not involve the exercise of the any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in that. For this purpose, a person skilled in the art should be pursued to be an ordinary practitioner, aware of what general common knowledge in the relevant of the art at the relevant date.
In some cases, person skilled in the art may be thought of as a group or team of the persons rather than a single person. है ना? तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. इंडस्ट्रियल applicability का मतलब है an invention is capable of industrial application if it satisfied the three condition cumulatively. है ना? 3 कंडीशन cumulatively satisfied करता है तो आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहलाता है. कैन बी मेड, कैन बी यूज इन एटलीस्ट वन फील्ड ऑफ द एक्टिविटी, can be reproduced with the same characteristics as many times as necessary. तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का ये क्राइटेरिया आपको 3 कंडीशन आपको बताया जा रहा है. कैन बी मेड, बनाया सकता है. कैन बी यूज्ड इन एटलीस्ट वन फील्ड ऑफ द एक्टिविटी. कैन बी रिप्रोड्यूस्ड विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के तरह जो है उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है मेनी टाइम्स एज नेसेसरी. An invention to be patentable must be useful. Useful जरूर होना चाहिए. If the subject matter is the devoid of the utility, it does not satisfy the requirement of the invention. तो ये आपको invention का requirement को satisfy नहीं करता है. For the purpose of utility, the element of the commercial or precautionary success or has no relation to the question of utility in the patent law. है ना? तो ये आपको है the usefulness of an alleged invention depends not on whether the following the direction in the complete specification all the desires not necessary for commercial success can be obtained, but on whether by such direction the effect that the application patentee professed to produce could be obtained. है ना? The meaning of usefulness is therefore useful for the purpose indicated by the applicant or patentee, whether a non-commercial utility is involved. The usefulness of the invention is to be judged by the reference to the state of the things at the date of filing of the patent application. If the invention has not been useful, the fact that the subsequent improvement have been replaced the patented invention, render it obsolete and commercially of no value, does not invalidate the patent. Speculation or imaginary industrial usage are not considered to satisfy the industrial application requirement. ये आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का कंडीशन था. तो ये आपको 3 कंडीशन है इंडस्ट्रियल, है ना? द कंडीशन ऑफ द पैटेंटेबिलिटी, नोवेल्टी है, इन्वेंटिव स्टेप है, नॉन ऑब्वियसनेस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है, यूटिलिटी है. ये आपको 3 कंडीशन फुलफिल करेगा तभी जो है किसी भी चीज का पेटेंट जो है हो सकता है. ये आपको पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन ऑफ द पेटेंटेबिलिटी है. तो इसमें ये तीनों चीजें, नोवेल्टी क्या कहती है, इन्वेंटिव स्टेप क्या कहती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी ये क्या कहती है, तीनों के बारे में आपको क्लियर आइडिया आपको दे दिया गया. व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द पेटेंटेबिलिटी क्या है ना? पेटेंट कब उसको दिया जाता है, डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ, है ना? डिस्कवरी और पेटेंट में, इन्वेंशन में क्या फर्क है ये यहां पर बताया गया आपको. डिस्कवरी का मतलब है डिस्कवरी समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट हैव नॉट बीन फाउंड, पहले मिला नहीं है तो उसको बोलते हैं खोज. डिस्कवरी का मतलब है खोज, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है लेकिन वो मिला नहीं है, वो बताया नहीं गया है तो उसको खोज बोलते हैं. ये आपको डिस्कवरी और इन्वेंशन का आपको यहाँ पर डिस्टिंक्शन बताया गया है. दूसरा, नॉट ऑल इन्वेंशंस आर पेटेंटेबल. सभी इन्वेंशन को पेटेंटेबल नहीं किया जा सकता है, सभी इन्वेंशन को पेटेंटेबल नहीं किया जा सकता है. एंड इन्वेंशन मस्ट फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट नाउन एज द कंडीशंस फॉर द पेटेंटेबिलिटी. इन्वेंशन को पेटेंट करने के लिए ये सारे कंडीशंस हैं,
ये आपको फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको पेटेंट किया जाएगा, है ना। द वर्ड इन्वेंशन का पेटेंट एक्ट 1970 में ये मीनिंग है, ए न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन्वेंशन का जो पेटेंट एक्ट 1970 है, पेटेंट एक्ट 1970, वही मेन पेटेंट एक्ट का जो आपका डॉक्यूमेंट है वही है। उसके बाद जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, पेटेंट एक्ट 1970 के बाद दूसरा जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ है बाद में। तो मेन जो है बेस जो है आपको पेटेंट एक्ट 1970 है। तो पेटेंट एक्ट 1970 में इन्वेंशन का क्या मतलब है ये यहां पर आपको बताया है। द पेटेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन एंड नॉट ए डिस्कवरी। पेटेंट जो है इन्वेंशन के रूप में होना चाहिए, डिस्कवरी में नहीं होना चाहिए। The principle of the patent law is that a patent is granted only for an invention which must be new and useful. That is to say, it must have novelty and utility. Novelty and utility उसमें जरूर होना चाहिए। It is essential for the validity of a patent that it must be inventor's one discovery as opposed to mere verification of what already known before the date of the patent. It is important to bear in mind that in order to be patentable, an improvement on something known before, a combination of different matters already known, should be something more than a mere workshop improvement and must independently satisfy the taste of invention or inventive step. To be patentable, the improvement or the combination must produce the new result. New invention is defined an invention or technology which not been anticipated by the publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of the patent application with complete application. न्यू इन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है वो यहां पर आपको बताया गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द न्यू इन्वेंशन before the date of filing of the patent application with complete application. The subject matter has not fallen in the public domain or that does not form part of the state of the art. We are capable of the industrial application in relation to a invention. ये बताया गया है। तो इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, न्यू इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वेंटिव स्टेप क्या है, तो ये यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। जो डिफिनेशन है इन्वेंशन का, वो इन्वेंशन का डिफिनेशन क्या है वो यहाँ पर अब आपको बताया गया है। तो इन्वेंशन का डिफिनेशन आपको क्लियर किया गया है। दूसरा, कंडीशन ऑफ द पेटेंटेबिलिटी। नोवेल का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है ना। नोवेल इन्वेंशन इज वन which has not been disclosed in the prior art, where prior art means everything that has been published, presented or otherwise disclosed to the public on the date of the patent, है ना। ये पब्लिश किया गया, प्रेजेंटेड किया गया, डिस्क्लोज किया गया ऑन द डेट ऑफ द पेटेंट। ये आपको नोवेल इन्वेंशन बताता है, नोवेल्टी बताता है कि प्रियर आर्ट नहीं होना चाहिए, पहले पब्लिश नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अवेलेबल बिफोर, तो उसको नोवेल्टी बोलते हैं, है ना। कहीं भी एनीवेयर इन द एनी पब्लिक डोमेन, आइदर रिटन और इन एनी फॉर्म और इन एनी लैंग्वेज, जो डेट एप्लीकेशन का फाइल होगा उसके पहले आपको कहीं उसको आपको नहीं होना चाहिए, तभी उसको नोवेल्टी माना जाएगा, है ना। तब इन्वेंशन शैल बी कंसीडर्ड टू बी न्यू इफ इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पीरियड। पहले का कहीं पब्लिकेशन होना ही नहीं चाहिए, तभी वो इन्वेंशन माना जाएगा। कहीं कुछ जो है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलना चाहिए, तभी उसको इन्वेंशन माना जाएगा,
है ना, प्रियर आर्ट होना ही नहीं चाहिए। इंडियन पेटेंट एक्ट का वो आपको यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि नोवेल्टी में क्या मतलब है। नोवेल्टी का मतलब क्या है? एन इन्वेंशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी नोवेल। वो नोवेल नहीं माना जाएगा इफ इट इज एंटिसिपेटेड बाय द पब्लिकेशन बिफोर द डेट ऑफ द फाइल। अगर पब्लिकेशन से पता चल जाता है कि पहले इस तरह का, इसीलिए कोई भी रिसर्च पेपर निकालने के पहले उसको चेकिंग करता है, पिलग्रिम चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती है, पिलग्रिम चेक किया जाता है पब्लिकेशंस के पहले, तो ये किया जाता है बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग। ये आपको होना चाहिए। इन्वेंशन जो है वो आपको नोवेल नहीं होगा, वो पब्लिकेशन मेड बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंट इन द एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट में नहीं मिलना चाहिए, तभी वो इन्वेंशन माना जाएगा, तभी वो नोवेल माना जाएगा, है ना। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल्ड जो इंडिया में होगा उस फाइलिंग डेट के पहले, पब्लिश्ड आफ्टर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, वो नहीं होना चाहिए। ये आपको तभी ये नोवेल माना जाएगा। दूसरा, ये नोवेल तभी माना जाएगा जो कि नॉलेज में नहीं है, ओरल और अदरवाइज, ये कहीं मालूम नहीं है, अवेलेबल विद इन लोकल कम्युनिटी में मालूम नहीं है, इंडिजिनियस कम्युनिटी इन इंडिया में वो मालूम नहीं है, तभी उसको नोवेल माना जाएगा। तो ये नोवेल्टी का मीनिंग यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नोवेल्टी। नोवेल्टी का क्या मतलब है यहाँ पर आपको बताया गया है। नोवेल्टी का क्या मतलब है वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। दूसरा, इन्वेंटिव स्टेप जरूर होना चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट, पहले जो एग्जिस्टिंग स्टेज है उससे टेक्निकल एडवांसमेंट जरूर होना चाहिए। टेक्निकल एडवांसमेंट होगा एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ, तभी उसको माना जाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंशन अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द इन्वेंटिव स्टेप, ये जरूर होना चाहिए। तो ये आपको पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, ये आपको जरूर होना चाहिए। तो इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है यहाँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का कैन बी मेड, जो आप बता रहे हैं वो आपको बनना चाहिए, कैन बी यूज्ड, कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मेनी टाइम्स एज नेसेसरी, तभी तो आप उसका कॉमर्शलाइजेशन कीजिएगा। कैसे कॉमर्शलाइजेशन कीजिएगा? जब तक कि रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है तो आप कॉमर्शलाइजेशन कैसे कीजिएगा? तो कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए रिप्रोड्यूस होना जरूरी है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, मेनी टाइम्स एज नेसेसरी आप उसको बना सकते हैं, है ना। कैन बी यूज्ड एट लीस्ट वन फील्ड ऑफ द एक्टिविटी, कैन बी मेड, है ना। तो यूजफुल होना द एलिमेंट ऑफ द कमर्शियल और हैज नो रिलेशन टू द क्वेश्चन ऑफ यूटिलिटी इन द पेटेंट लॉ। The usefulness of the elect invention depends not whether by the following the directions in the complete specification, all the digits not necessary for commercial section can be obtained. The meaning of the usefulness is therefore useful for the purpose indicated by the applicant or patentee, whether a non-commercial utility is involved. The usefulness of the invention is to be judged by their reference to the state of the things at the date of filing of the patent application. If the invention was then useful, the fact that subsequent improvement have replaced the patented information, ये आपको होना जरूरी है। तो आज यही 3 क्राइटेरिया को आप क्लियर कीजिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियसनेस और नोवेल्टी,
ये आपको पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन ऑफ द पेटेंटेबिलिटी है। पेटेंट आपको तभी होगा जब ये 3 क्राइटेरिया कोई फुलफिल करेगा, तभी आपको